गुड इवनिंग गाइस। अब मेरे को ना इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ा, बिलासपुर जाना है मेरे को। मेरे दोस्त है, उनकी वाइफ और उनको छोड़ने जाना है। उनके घर में कुछ इमरजेंसी प्रॉब्लम आ गई, तो फिर उसका कॉल आया, कहते मेरे को छोड़ के आ किसी भी तरह से। मैंने कहा चलो मैं छोड़ आता हूँ। फिर इनका मैंने वापसी में अकेले आना है, तो मैं अंचल को साथ लेके जा रहा हूँ और अभी उसका कॉल आ रहा है। वो ना इनके बहुत अच्छे दोस्त है और ये उनको ना नहीं बोल पाए, और जब इन्होंने मेरे को पूछा कि तू भी साथ चल पड़ेगी तो मैं भी इनको ना नहीं बोल पाई, नहीं तो उससे पहले मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे मैं अकेले जा सकते थे, मैंने कहा यार अंचल ले चलता साथ में, क्योंकि वापसी मैंने अकेले पागल होने वाली बात होती है सफर में ना। ऐसे तो मैंने काफी सफर किया अकेले ने, लेकिन फिर मैंने कहा चला अंचल को ले चलता हूँ और एक बहाने से आउटिंग हो जाएगी इसकी। हम लोग अभी आए हैं बघेड़। यहाँ से उन्होंने जाना है बरठी, और उनके घर में ना एक छोटे बच्चे की डेथ हुई है, 8 साल के बच्चे की। मेरे को बड़ा दुख लगा जब मेरे को पता चला ना कि यार 8 साल के बच्चों कहते वोमिट, कोई प्रॉब्लम भी नहीं वोमिट आई, लूज मोशन और वोमिट कुछ ऐसे बता रहे ना। बाकी उनको भी घर जाके पता चला कि क्या हुआ। बड़ा दुख होता है यार ऐसे जब किसी छोटे बच्चे की मासूम की ऐसे, क्या ही बोल रहे हैं मेरा। चलो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आप लोग भी प्रे करना कि उस छोटे बच्चे की आत्मा को भगवान शांति दे और उनके परिवार को इस दुख से निपटने की शक्ति दे। और तो क्या ही कर सकते हैं हम। अभी ये गए हैं मेडिकल स्टोर पे, क्योंकि मेरे गले में थोड़ी सी दर्द हो रही है, मेरे भी इनके भी, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि उसकी वजह से ही सब बीमार हो रहे हैं। तो बस इतना ही मेरे गले में दर्द हो रही है, और वैसे ऐसा कुछ नहीं कि मुझे कफ वगैरह हो रही है। लेकिन मेडिसिन खा के फिर वही है कि आगे ऐसे कफ होती है, फिर उसके बाद कोल्ड होता है, फीवर होता है, तो उससे अच्छा पहले ही मेडिसिन कर लो। आते टाइम तो मैं इतना बोर हो रही थी, क्योंकि ये दोनों जेंट्स आपस में बात कर रहे थे अपने जो भी काम है उसके रिलेटेड। मुझे समझ नहीं लग रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मैंने थोड़ी देर पहले तो ऐसे उनकी बातें सुनती रही, कभी बाहर देखूं कभी फ़ोन चलाऊं। उसके बाद मैंने मम्मा को कॉल किया, उनके साथ बात की और थोड़ा सा अपना टाइम निकाला। जैसे हम टोल प्लाजा क्रॉस करने लगे, वहाँ पे पहले से झगड़ा हो रहा था। झगड़ा इस वजह से था क्योंकि उनकी गाड़ी पे वो ऑटोमेटिक जो मशीन होती है वो लग गई थी, इस वजह से झगड़ा होना शुरू हो गया। फाइनली हम घर पहुंच गए। आज का दिन ना ऐसे बिना बात के थका हो गया दिन निकला है। जब मैं सो रही थी ना, आई थिंक तब दीदी बैग दे गए थे, तब देके गए थे ना। ओके सॉरी, वो गाड़ी में ही है, मैं लेके आती हूँ। रुको, 15 किलो वाला है ये, दूसरा बड़ा लगता है मैंने, ब्लैक वाला। ब्लैक ये वाला ज्यादा बड़ा लग रहा है। जैसे तेरे मेरे थोड़ा फर्क है, ऐसे फर्क है। मैं तो आई देती पहले। हमने घर से खाना खा के निकले थे, इमरजेंसी मेरे को फ़ोन आया, मैं उसी टाइम निकल गया। तो जो मेरे दोस्त थे उन्होंने भी नहीं खाया था। फिर हमने रास्ते में ना वहाँ पे एक दुकान है पहाड़ी धाम की, ढाबा कह सकते हैं, तो वहाँ पे हमने पहाड़ी धाम खाया। और मेरा ना गला खारिश हो रही है और मेरे को ना सुबह से फीवर सा लग रहा है, थोड़ा सा ना सिर भारी लग रहा है। तो मैं घर पहुँचा हूँ। आंचल के लिए भी मैंने दवाई ली थी, अपने लिए भी। तो मैंने कहा अभी दवाई खा लेते हैं, फिर उसके बाद रेस्ट करते हैं थोड़ी देर। और हाँ, मैं बता दूँ आपको कि हमने पिछले व्लॉग में अपनी प्री वेडिंग की वीडियो डाली थी ना, तो उसमें म्यूजिक नहीं था, लेकिन हमने सेम वीडियो इंस्टाग्राम पे म्यूजिक के साथ पोस्ट किया है। जिस किसी को भी हमारी प्री वेडिंग देखनी है, वो मेरे इंडियन यूट्यूबर दीपक के नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे जाकर के आप प्री वेडिंग की वीडियो इंस्टाग्राम पे म्यूजिक के साथ देख सकते हो। अभी मेरे को थकान हो रखी है और मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, पूरा थकान से भरा पड़ा हूँ। मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगा, आधा पौना घंटा ले करके, उसके बाद ठीक हो जाऊँगा एकदम से। तूने खा ली थी दवाई? मैंने, हाँ, तेरा गला ठीक है अब? ठीक है, बट मुझे लगता है पूरा असर करेगा अपना, मतलब वो बोलते हैं कि सुबह शाम खानी है 2 टाइम बस। पहले मैंने पूरे बैग को साफ किया है, थोड़ी सी डस्ट होती है ना वो पहले हो जाए, क्योंकि अभी तो मैं इसको ऐसे ऐसे जिस तरह मर्जी इसको टेढ़ा मेढ़ा कर दूंगी, बाद में ये भर जाएगा। और मैंने एक उल्ट चीज़ की, मैंने ब्लैक बैग में अपने कपड़े रख लिए और रेड बैग इनको। मुझे पता है जो बैग हैवी हो गई ये वही पकड़ेंगे, और मेरा बैग ही हैवी होने वाला है, तो ये उसको ही ज़्यादा से पकड़ के रखेंगे। तो ये वाला बैग मैं ही कैरी करने वाली हूँ। और रेड वगैरह बॉयज़ भी कैरी कर लेते हैं, ये मेरा हैंड बैग पकड़ लेते तो बैग पकड़ ही सकते हैं। तो इसमें अब मैं फटाफट से इनके कपड़े डालती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आधे कपड़े इनके धोने वाले ही होंगे। ये क्या करते हैं, ये कपड़े डालें, वो शर्ट अपनी तरफ से रिमूव करके सीधी बारी में दिखाओ एक बार,
जरा जूम करके अपनी अलमीरा तो दिखाओ, अच्छी लग रही है। जब भी हम कहीं घूमने जाते थे ना तो मेरे मम्मा ही सबका बैग पैक कर देते थे, भाइयों का, पापा, मेरे कपड़े, मतलब हाँ मैं अपनी तरफ से चूज़ कर देती थी कि ये, लेकिन पैकिंग कैसे करनी है, मतलब एकदम से सब कपड़े अच्छे से आ जाए, तो वो चीज़ मम्मा करती थी। और अब मुझे अपने भी बैग पैक खुद करना पड़ता है और इनका भी, मतलब एक फिर भी हो जाता है ना कि ये कुछ सजेशन दे दे कि ये मेरे कपड़े रख ले, ये रख ले। जब भी मैं कपड़े पैक करने लगती हूँ ना ये बोलेंगे मैं तो लास्ट मोमेंट पे भी कर लूँगा, तो लास्ट मोमेंट पे इनका कुछ ना कुछ सामान छूट जाता है। एक मैंने इनके लिए कुर्ता पजामा रखा है, जैसा कलर अभी मैंने डाला है वैसे सेम टू सेम, और साथ में एक रखा है सिर्फ एक लोअर, क्योंकि लोअर बहुत कम डालते हैं और वैसे भी ठीक है वहाँ पे मशीन है वॉश करने की अगर ज़रूरत पड़ी भी तो। और मैंने इनकी शर्ट्स रखी हैं, कुछ शर्ट्स अनप्रेस है मतलब प्रेस नहीं की, और कुछ प्रेस करके रखी हुई हैं। टी शर्ट्स रखी, टी शर्ट्स तो मैं सोच रही हूँ जितनी हो सके उतनी, क्योंकि ज़्यादातर ये टी शर्ट ही डालते हैं, शर्ट्स बहुत कम डालते हैं। और मुझे समझ नहीं आ रही कि कौन सी शर्ट प्रेस करके रखूँ, कुछ प्रेस भी है और ये डालते हैं। किसी को बोलते हैं बहुत मुझे यहाँ से बहुत लूज़ है मैं नहीं डालूंगा, तो मुझे ये वही है कि उतने ही कपड़े मैं लेके जाऊँ। अभी मैं आपको दिखाऊंगी ना, एक मैंने ये वाली इनकी कैपरी रखी क्योंकि डालते तो ये है ही, और ये वाली जीन मैंने इनकी रख दी है। एक ये कलर में, ठीक है, सेम इसी कलर में। सेकंड मैं कौन सी रखूँ, मतलब ये थर्ड, 1 2 3 सेम 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 रखूँ कौन सी। अभी इसी कलर में इनकी कुछ यहाँ से बेल बॉटम भी है इसी कलर में, और भी पता नहीं कौन कौन सी, अभी क्या पैक करूँ मैं। और कल मैंने ना मतलब पार्लर वाली जो दीदी है उनको बुलाया ताकि मैं अपना जो जो भी सर्विसेज है वो ले सकूँ। एक मुझे लेनी है फेशियल, दूसरी मुझे वैक्सिंग वगैरह करवानी है, और तीसरी चीज़ कल वैक्सिंग करवा के मैं करूँगी चूड़ा चेंज। वैसे तो मुझे आज ही लेके आना था आते टाइम, लेकिन फिर हम लेट पहुँचे और हमारे साथ भैया भी थे। वो ऐसा कि हमें ये गलतफहमी हुई जब उन्होंने फ़ोन पे बात की, हमें लगा उनकी मिसेस के ऐसा हुआ है, लेकिन उनके कोलीग्स में मतलब जो दूसरे उनके स्टाफ मेंबर्स हैं उनमें से किसी के साथ ऐसा हुआ था, तो वो उनको छोड़ने गए थे। तो मैं भी साथ में इसलिए चल नहीं गई कि आते टाइम ये अकेले आएंगे, उससे अच्छा मैं भी इनके साथ जाऊंगी, बट मुझे नहीं पता था कि आते टाइम भी उन्होंने साथ में आना है। तो बिल्कुल जैसे हम उनको पुलिस चौकी में छोड़ने आए तो हम तो अपने मतलब मेन सिटी क्रॉस कर ली थी हमने, फिर मैंने सोचा आज तो चूड़ा मिलेगा। अब कल अपनी सारी सर्विसेज लेने के बाद मैं लेने जाऊँगी चूड़ा, और आप लोग ना सजेस्ट करना प्लीज़, क्योंकि शायद तब तक मैंने चूड़ा वो नहीं लिया होगा। ये तो बिल्कुल छोटे से साइज़ का था ना, अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा इससे ज़्यादा हो। और मैं चूड़ा ना इसलिए नहीं उतारी क्योंकि यही कुछ स्टार्टिंग वाले मंथ्स होते हैं, इसके बाद ये जब शौक उतर जाते हैं ना, मतलब अभी होगा ना कि हाँ मैं चूड़ा नहीं डालती, लेकिन जब चूड़ा नहीं ना होगा मेरे हाथों में तो बहुत सुने सुने से हाथ लगेंगे। ये सब शौक जो शादीशुदा लगती मैं किसी कोई भी देखते ना तो वो यही सोचता है कि इसकी अभी अभी शादी हुई, तो वो वाला अभी रहने दूँगी मैं जो भी है। और बस सोच रही हूँ क्योंकि हमेशा होता है जब मैं पहले इतना बड़ा चूड़ा डालती थी तो मैं सोच रही थी मुझे छोटा सा लेना चाहिए, अब मैं छोटा डालती हूँ मुझे ऐसा है कि मुझे बड़ा लेना है। तो आप लोग फिर भी सजेस्ट करना। मम्मा बोलते 3 चूड़े वैसे होते हैं, बट उन्होंने बोला 5 कर लेना कोई बात नहीं, और 3 मंथ्स का गैप में मैं अपना चूड़ा चेंज करती हूँ, तो मुझे 3 मंथ्स टोटल 9 मंथ्स हो चुके हैं। और अब मैं कल अपने लिए नया चूड़ा लेके आऊँगी। वैसे तो मैं सोच रही हूँ कि मुझे ना पिंक जो कलर होता है ना वो वाला चूड़ा डालना है, लेकिन ना वो ऐसा होता है जैसे मेरी मम्मा की जब शादी हुई थी ना तो उनके पिंक चूड़ा था और शादी के बाद उनका चेंज हुआ तो मैरून हो गया, लेकिन मुझे जैसे मैंने मैरून डाला मेरा मन हो रहा है कि मैं पिंक कलर में लूँ। आधे से ज़्यादा कपड़े इनके जो है वो धुलने वाले वो वहीं पे रखे हैं, अभी मैं अपने भी कोई ना कोई देख लूँगी साथ में धो लूँगी। लेकिन मैंने अपना बैग पैक कर लिया, मुझे मेकअप किट अपनी रेडी करनी है और मेकअप किट भी मैं अपने बैग में ही रखूँगी। तो इनकी 2 जीन्स सेम टू सेम, ये हो गया, एक ब्लैक कलर की करूँगी शायद। जितना बैग पैक में मतलब मेन सामान था इनका भी रख लिया, मेरा तो ऑलरेडी कल का ही पैक है। और गला मेरा पूरा दर्द हो रहा है जो कि मैंने कुछ कपड़े इनके धुलने वाले हैं वो निकाल लिए। अपनी भी शायद मेरी एक टी शर्ट होगी जो न्यू वाली है, लेकिन उसको भी धो दूँगी, और एक इनकी पैंट है जो आज इन्होंने जीन्स है जो आज इन्होंने डाली है वो भी शायद धो दूँगी। मैं अभी लगाऊँगी मशीन ताकि सुबह तक ऑलमोस्ट धूप लगे और सूख जाए। गाइस हमने अपना यहाँ पे सेटअप बनाया हुआ है और अभी ना हमारी बहुत मेहनत चल रही थी, आप लोगों को भी पता लग जाएगा कि किस वजह से हमारी मेहनत चल रही थी। आधा घंटा हो गया रिहर्सल करने का। हाँ पंखा बंद है, एसी बंद है, और ये बोल रहे थे पहले हम ना ड्राइंग रूम में जाके बनाते हैं वीडियो,
यार हम ना सोच रहे हैं कि हम एक सेटअप पूरा बनाएंगे जहाँ पे प्रॉपर लाइटनिंग हो। यहाँ पे हम लाइट चला रहे हैं, इस रूम में लाइट करनी पड़ेगी हमको प्रॉपर 2-3 बल्ब। पूरा सेटअप बनाएंगे, थोड़ा सा इंतजार करके बस। बुआ खोलो दीदी। अभी मैं ऊपर से जल्दी से नीचे आई हूँ क्योंकि मुझे कपड़े जो मुझे लग पड़ा था, हो गया था, पता लग गया था कि मेरी मशीन हो चुकी है और अभी मुझे ये कपड़े डालने हैं और दूसरी तरफ मुझे कॉफ़ी रखनी है। फिर ये भी नीचे आके कॉफ़ी पी लेंगे। और कॉफ़ी इसलिए मेरे तो हेडेक हो रही, इनके भी हेडेक हो रही है और ये चाय पियेंगे नहीं, तो अपने लिए चाय बनाओ, इनके लिए कॉफ़ी। इससे अच्छा एक ही चीज़ बना लेती हूँ। तो अभी कॉफ़ी बनाऊँगी और साथ में अब लग गई है भूख क्योंकि 5-5:30 हमने आज खाना खाया, बाहर से धाम खाई और धाम मुझे बहुत ही अच्छी लगी। पता नहीं कड़ी इतनी अच्छी, और एक दाल है पीली दाल, मूंग दाल बोलते हैं ना, उनका अलग तरीके से उन्होंने बनाया हुआ था, वो टेस्टी थी। और मीठे में था कद्दू, कद्दू का कुछ बनाया था, कद्दू का हलवा शायद, बहुत टेस्टी था वो भी, बहुत ज़्यादा मीठा था। तो पहले कपड़े डालते हैं, फिर कॉफ़ी बनाते हैं और साथ में नमकीन भुजिया कुछ ले लेंगे। चलिए कपड़े तो मैंने सुखाने डाल दिए और कपड़े सुखाते सुखाते मुझे इतनी अजीब अजीब सी आवाज़ें आई, मैं डर गई। फिर इनको मैंने बाहर बुलाया, इन्होंने देखा, कहते नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए अब अंदर चलते हैं। मम्मी आराम कर लो। अभी ना सिर्फ मैंने वैक्स करवाई है और एक आम में मैंने एक चूड़ी रख ली थी और बाकी मैं चूड़ा लेके डालूंगी। इतनी दर्द हुई ना जब मैंने चूड़ा रिमूव किया। और अब मैं करवाऊंगी फेशियल। फेशियल के बाद धूप में तो बिल्कुल भी निकलना नहीं होगा। और अभी अंदर मम्मी करवा रहे हैं फेशियल और दी करवा रहे हैं वैक्सिंग, तो उतनी देर में मेरी ब्रेक चल रही है। फिर उसके बाद हम फ्री हो जाएंगे इस चीज़ से, फिर मुझे खाने की तैयारी करनी। इस तरफ सारे कपड़े सुखाने के लिए डाल दिए हुए, मतलब रात को ही डाले थे, अब तो थोड़ी देर में सूख जाएंगे, बस धूप लगने की ज़रूरत है। और इसमें से आधे कपड़े मुझे साथ लेके जाने हैं। मम्मी कैसा फील हो रहा है? बहुत सोना रिलैक्सेशन है। हाँ, फिर करा लिया करो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद। पैसे लगते फिर कोई गल नहीं, रिटायर हो गए ਹੁਣ तो ਸਾਨੂੰ भी करा के देनी चाहिए। ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਮਿਨੀਮਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਖਰਚਾ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਨੀਮਮ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚਦੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੀ, ਦੀਪੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਦੀਪੂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਇਹ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਆ ਬੋਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਓ, ਦੇਖੋ ਉਦਾਂ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹੋਣ ਪਰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਐ ਖਰਚਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਚੱਲ ਸਕੂਟੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ, ਅੱਜ ਹੇਅਰ ਮਸਾਜ ਕਰਾ ਕੇ ਆਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਖੁਸ਼, ਮੰਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਵਾਂ ਕਿ ਕਿਆ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਾਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕਰਾਉਣ ਲਾ ਲਿਆ, ਮੰਮੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। आपके पास ही दो। सबसे पहले ही मैं बेडशीट चेंज करूँगी और डस्टिंग वगैरह कर दिया मैंने। फिर वो सारा सामान पड़ा उसको उठाना है। बेडशीट चेंज करके कितना सुकून मिल जाता है। और इसके साथ पिल्लो रखते हैं और सारा रूम अब मुझे ठीक करना है। साफ़ हो गया, बस अब झाड़ू पोछा लगा देंगे तो हमारा रूम अच्छे से क्लीन हो जाएगा। आज फिर कपड़े इकट्ठे हो गए धोने वाले। फेस पे ग्लो आया है कि नहीं वो तो नहीं पता लगा, बट फेस पे धीरे धीरे मेरे पिंपल स्टार्ट होने वाले हैं। क्योंकि यहाँ तो मैं बिल्कुल ही कुछ ना करूँ आज के दिन, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन कमरा मुझे क्लीन करना, फिर उसके बाद आराम से बैठ जाऊँगी। मम्मा ने खाना बना दिया है। मम्मा दरवाज़ा खोलो।
फाइनली अब अच्छा लग रहा है ना, पूरा रूम क्लीन हो जाए, सफाई हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसकी चिपचिपाहट थी जो हमने वैक्स वगैरह कराई फेशियल की भी। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे चिपका हुआ है। गाइस बारिश शुरू हो चुकी है, बारिश लग चुकी है और बिल्कुल अभी थोड़ी थोड़ी सी ड्रिजलिंग हो रही है, लेकिन बारिश अच्छी होगी और बहुत तेज़ होने वाली है। और मुझे तो वैसे भी आज धूप नहीं चाहिए थी। मैंने नहा तो लिया लेकिन मैंने हेयर वॉश नहीं किया क्योंकि आज थर्सडे था। लेकिन मैं आज जो पैक लगवाया, पूरा ब्लीच वगैरह करवाई है और पिंपल्स निकल गए, अभी फ़िलहाल के लिए ठीक हो जाएंगे थोड़ी देर में। और मैंने करवाया O3 का ब्राइडल फेस पैक किट कुछ, और वो मुझे पड़ी विद ब्लीच 2700 की। मम्मी का सिंपल, मम्मी का मुझे श्योर नहीं था मम्मा करवाएंगे कि नहीं। क्या था, डायमंड ये कौन सा था मम्मा ने, मतलब मम्मा का नॉर्मल हुआ है डायमंड वाला, बट वो भी अच्छा था। मम्मी के फेस पे उससे भी चमक आ गई, तो मम्मा को हमने बोला मम्मा अब प्लीज़ काम मत करना उसमें, जैसे प्याज हो गए, घास हो गए, मत करना, 2-4 दिन तो कम से कम मत करना। और टोटल मुझे पड़ा, मैं आपको बताती हूँ हमने क्या क्या लिया। मतलब मैंने आर्म्स वैक्स और लेग वैक्स करवाई। मम्मी ने तो सिर्फ थ्रेडिंग कराई, मैंने भी थ्रेडिंग करवा ली। और मतलब मेरा और मम्मा का डाल के हमारा टोटल 5000 पड़ा। तो मुझे लगता है ठीक है इतने में। जो डायमंड की ब्लीच है ना, डायमंड की फेशियल है मतलब पूरा विद ब्लीच, वो आपको 1500 की पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि अगर सबसे ठीक प्राइस में और अच्छा रिजल्ट देती है तो वो डायमंड होती है। उसके बाद ये जो मुझे सूट करती है वो O3 ही है, मैं हमेशा वही लेती हूँ। और जो मैंने आज ली ना, वो उसमें 10 स्टेप्स होते हैं, उसमें आपको शीट मास्क भी लगाते हैं, बहुत अलग अलग स्टेप्स थे, 10 स्टेप्स वाली थी। और मुझे लगता है उससे काफ़ी रिजल्ट आएगा। अभी आया तो है लेकिन थोड़े से पिंपल भी होने लग पड़े क्योंकि मैंने ब्लीच भी ली है। और मेरे को 3 to 4 मंथ्स हो गए। लास्ट टाइम मैंने फेशियल करवाई थी जब मैं अपने भाई की शादी में गई थी मार्च के टाइम पे। तो उसके बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने मेरे को हो गए हैं। 6 महीने होने वाले हैं बस, और मुझे अच्छा रिजल्ट लग रहा है। और धीरे धीरे बोलते हैं ना, इसका धीरे धीरे ग्लो आता है। चलिए, नहा तो हमने लिया ही है, ये भी अभी कटिंग वगैरह करवाएंगे, फिर आके नहाएंगे और बारिश का मज़ा लेते हैं अब। और इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपको कल नई वीडियो के साथ। बाय बाय। और मैं मम्मा का फेस आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। मम्मी को भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं और मना किया साफ उनको कि आप प्लीज़ धूप में मत निकलना। बाय। गुड आफ्टरनून गाइस। अब मैं अपनी कटिंग करवा करके आया और उससे पहले मैं अपने काम पे गया था। वहाँ पे हमारा ट्रैक्टर और मिक्सचर लगे हुए हैं, तो उस जगह पे काम चल रहा था, काम देखने चला गया था। और अभी घर पहुँचा हूँ तो बारिश रास्ते में थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी होनी शुरू हो गई थी, लेकिन रुक गई, थोड़ा टाइम मिल गया क्योंकि घर पहुँच गया। और अभी बादल पूरे ज़ोरों शोरों से गरज रहे हैं। पक्षी इतना पता नहीं क्यों चिल्ला रहे हैं। ये 7 सिस्टर्स है और ये ना जब भी चिल्लाते तो आसपास कुछ होता है, या फिर बिल्ली होती है या फिर स्नेक वगैरह। तो अभी इनको पता नहीं यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, बड़े ज़ोरों ज़ोरों से चिल्ला रहे हैं ये। 1-2 झुंड किसी और घरों में जा करके बोल रहे हैं। और देखो बादल कितनी तेज़ी से चल रहे हैं। अभी बारिश बहुत तेज़ से होने वाली है। अगर बारिश हो करके हटी ना, मतलब उसके बाद मौसम ठीक होगा, तो हम लोग उस पहाड़ी पे जाएंगे क्योंकि सबका मन है पहाड़ों में जाने का, घूमने का। तो उस पहाड़ी पे जा करके आएंगे हम लोग। वहाँ पे शाम को बहुत अच्छा मौसम होता है, धुंध बड़ी होती है। और मैंने बोलता ना कि कुछ दिन तक हमारी बेल के ऊपर तोरई लगनी शुरू हो जाएगी। ये देखो तोरई लग चुकी है, एक ये है और 1-2 छोटी छोटी वहाँ पे अभी लगेगी ना, तो एकदम से भर के लगेगी। और ये पपीते भी पकने वाले हो गए, कितने बड़े बड़े हो गए पपीते ना, देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि मेरे लगाए हुए फल, पेड़ पौधे जब फल देना शुरू करते हैं तो मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। इतनी खुशी मेरे को खुद खा करके नहीं होती जितना मैं दूसरों को खिला करके खुश होता हूँ। ऐसा ही सीन कुछ मेरे संतरों के साथ है। संतरे भी पकने वाले हैं, देखो थोड़ा थोड़ा कलर इनका चेंज हो गया ना, येलो होने लग गया ग्रीन से, और थोड़ा सा साइज इनका और बड़ा हो जाएगा। और जब हम लोग पटना से वापस आएंगे तो 1-2 संतरे हमें भी मिल जाएंगे खाने के लिए। बाल कटवा करके ना मेरे को थोड़ा सा अजीब लग रहा है क्योंकि सारी शक्ल ना खराब से हो गई। पहले लंबे बाल थे, अच्छे से साइड ज़्यादा हो गई और ये ट्रिमिंग दाढ़ी भी, लेकिन कुछ दिन तक थोड़ा थोड़ा अच्छा लगे। या फिर थोड़े से बाल और कटवाता हूँ ताकि ऊपर के बाल भी ज़्यादा बड़े ना लगे, है ना। आप लोग कमेंट करके बताएं कि थोड़े से बाल और कटवा दिए इसमें ठीक लग रहे हैं ऐसे ही।